नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कुंभ में जिस तरीके का भगदड़ हुआ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेल लिया है। और कैसे अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल पर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष की आवाज को दबाना, जनता की आवाज का दमन और कैसे भारतीय जनता पार्टी का ये प्रचार तंत्र काम करेगा, वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये सच और कैसे महाकुंभ की भगदड़ से मुंह मोड़ रही हुई भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब एक नए मुद्दे पर चर्चा कर रही है। महाकुंभ का मुद्दा अब काफी ज्यादा प्रज्वलित था, इस समय काफी ज्यादा प्रख्यात भी, और इस पर चर्चा इतनी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का ना ही केवल बदनामी हो रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुसीबतों के पहाड़ भी टूटने वाले थे। क्योंकि चुनाव आगे भी होने, ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव अंतिम था, इसके बाद भी चुनाव होने हैं। और साथ ही प्रशासन पर जो सवाल खड़े किए गए थे उसको लेकर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था, और आंकड़ों को क्यों छिपाया गया, इस प्रश्न पर भी कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से अब पूरे मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया गया। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, साथ ही इंडियाज गॉट लेटेंट, ये ऐसे मुद्दे हैं, या यूं कहूं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आज सभी लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बस इंडियाज गॉट लेटेंट के ही चर्चे हैं। रणवीर इलाहाबादिया को न जाने लोग सोशल मीडिया पर क्या क्या बोल रहे हैं। खैर, जो कमेंट उन्होंने किया है मैं उस पर यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ, और ना ही उनकी निंदा और ना ही यहाँ पे उनकी सराहना कर रही हूँ। ये पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए है क्योंकि कैसे इकोसिस्टम बनाया गया है कि उस मुद्दे से भटकाकर अब सबको इसमें लगा दिया गया है कि सब जजमेंट करे। मीडिया तो ट्रायल करती ही थी, अब जनता ट्रायल करे, और जनता की अदालत में जनता अपना निर्णय सुनाती चले कि कौन सच्चा है, कौन गलत है, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए। धर्म जाति के संरक्षण करने वाले ये लोग शायद भूल गए कि अभी कुछ समय पहले ही हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, और हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए पाखंडी बाबा ने जाने क्या क्या बोलते हुए नजर आए। लेकिन उन पाखंडी बाबाओं पर एक्शन नहीं लिया जाता है, और जिस मुद्दे को उतनी तवज्जो मिलनी भी नहीं चाहिए, इतना महत्व मिलना भी नहीं चाहिए, उस पर आज सारा देश जो है डिबेट करने में लगा हुआ है कि कौन सच्चा है, कौन गलत है, किसने गलत किया, बोला, और तमाम तरीके की चीजें कर रहा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा इसलिए ही लाया गया है ताकि ये नैरेटिव सेट कर दिया जा सके कि रणवीर इलाहाबादिया, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार पुरस्कृत किया था, वो भी अगर कुछ गलत बोलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के रडार से वो नहीं हट पाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले आपने मुनव्वर फारूकी का केस देखा, उसमें भी क्या प्रयास किया गया, एक नैरेटिव को फैलाने का प्रयास किया गया था कि कैसे मुनव्वर फारूकी ने ईश्वर का अपमान किया है तो उसका पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल कर दो। और फिर आपने देखा, एक और उदाहरण मैं एलविश यादव का भी देना चाहूंगी। एलविश यादव के संदर्भ में भी देखने को मिला कि उन्हें पहले खूब जो है मनोहर लाल खट्टर का समर्थन मिला, भाजपा की बहुत से नेता, स्मृति ईरानी और तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें भी एलविश यादव ने खिंचवाई, और फिर ये नैरेटिव फैला दिया गया। देखो एलविश यादव ने तो क्या गलत काम कर दिया, और भाजपा ने उन्हें दंड भी दिया, या भाजपा या मैं कहूँ कानून की नजर में जो कुछ भी हुआ उसे उस अनुसार उन्हें पनिश भी किया गया। और एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के संदर्भ में कि देखो भाजपा के करीब होने के बावजूद भी भाजपा का हंटर जो है वो पक्षपात नहीं करता है, और उनकी नजर में सब बराबर, और ये नैरेटिव उस तरीके से चलाया जा रहा है। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? क्या कोई चैनल डिलीट कर देना, वीडियो डिलीट कर देना, अरेस्ट कर लेना, ये कोई समाधान है इस समस्या का? नहीं। समाधान तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लाने वाली है, और ये जनता के बीच ब्रॉडकास्टिंग बिल के रूप में आने वाला है। यानी क्या आप देखेंगे वो अब जनता डिसाइड नहीं करेगी, यानी आपको नहीं पता होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, बल्कि सरकार तय करेगी, और अब सरकार के अनुसार आप वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल पहली बार अब नहीं लाया गया, और ना इस पर चर्चा अभी तेज है, बहुत पहले से इस पर चर्चा तेज है, बहुत पहले से इसे लाया गया। लेकिन जैसे ही यूट्यूब से संबंधित गाइडलाइंस के बारे में चर्चा हुई, संसद में खूब बवाल हुआ, और जो है इस बिल को वापस भेज दिया गया कि नहीं, हम इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को इस मुद्दे को इतना जो है हिट दिया गया कि अब इससे संसद में भी चर्चा हो रही है। मतलब जिस संसद में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहां पे जो है क्या देखने को मिल रहा है कि चर्चा हो रही है एक ऐसे विषय पर जो कम महत्व का है। जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, और वक्फ बोर्ड हो गया, बहुत सारे बिल हो गए, वक्फ बिल हो गया, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण है बिल है, उसको तो जेपीसी में भेजा जा रहा है। मतलब जिस पर चर्चा होनी चाहिए उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में भेजा जा रहा है, जो कम महत्व का विषय है वो संसद में चर्चा का केंद्र बनना है। इससे दुख और
मतलब हैरानीजनक वाली खबर और क्या हो सकती है कि इस पूरे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। दरअसल इस पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी के जरिए भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मकसद यही है कि कैसे ना कैसे करके ब्रॉडकास्ट बिल को पास कर दिया जाए। एक बार ब्रॉडकास्ट बिल पास हो जाता है तो लोगों की आवाज को दबाना शुरू किया जाएगा, स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बंद कर दिया जाएगा और जनता जो अपनी आवाज अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचाना चाहती है वो भी नहीं पहुंचाया जाएगा। इसका कोई, अब मैं जो आपको खबर बता रही हूँ राजनीतिक मोड इसलिए बता रही हूँ या राजनीतिक तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका कोई भी इसका लेना देना नहीं है इंडियाज गॉट टैलेंट से। इसका इस तरीके से लेना है कि कहते हैं ना कि प्यादा ये है मकसद कुछ और है, बस वही चीज चल रही है कि किसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। समय रैना भी पीक पर है करियर के, उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और मकसद अपना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि वो कैसे भी लोगों की आवाज को कम कर दे, दबा दे। तो ये पूरे की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही है इस मैं कहूँ कि पूरे की पूरी प्लानिंग की जा रही है इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे जो आप तक नहीं पहुंची थी। तो आप तक ये पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था और महाकुंभ भगदड़ को तो अब सब भूल ही गए। क्यों? क्योंकि मुद्दा जो भटकाना था। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।